हाय गाइस, तो आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो इस वीडियो में अब हम जा रहे हैं नवमी के दिन हम चितरंजन पार्क गए थे घूमने के लिए। वहाँ पंडाल वगैरह लगते हैं दुर्गा पूजा के, तो हम वहीं गए थे घूमने के लिए। तो इसमें हम आपको वहाँ के थोड़े बहुत ग्लिप्स दिखाएंगे और बताएंगे हमने अपना डे कैसे एंजॉय किया। तो सबसे पहले हमने अपने घर से रिक्शा ली, वहाँ से मेट्रो स्टेशन गए। हमने सोचा कि बाय रोड जाएंगे तो क्या पता कहीं हम ट्रैफिक में ना फंस जाएं, तो इसलिए हम मेट्रो से जाना हमने प्रेफर किया। तो हम मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से हमने मेट्रो ली, क्योंकि वहाँ मुझे मेरी बहन रितु मिलने वाली थी। और ये दक्षु देख के उसको खुश होकर भाग रहा था। पहले उसने अपना भरत मिलाप किया, देख सकते हो आप, अपने भाई के साथ, जो कि हमारे साथ ही आया था। पर वहाँ इसने भरत मिलाप किया और एज़ यूज़ुअल बदमाश कहीं का कहीं भी शुरू हो गया। फिर ये गया अपनी मासी के पास और इसने देखो मासी के पैर कैसे छुए, पूरा का पूरा लेट गया और ये पूरा लेट गया। और फिर अब हम गए मेट्रो लेने। पहले हमने टोकन लिया, फिर हम मेट्रो लेने गए और वहाँ भी इनकी बदमाशी चालू थी। फिर मेट्रो से उतर के भी हमको रिक्शा लेनी पड़ी थी। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे। यहाँ मेरी एक बुआ रहती है, तो पहले हम उनसे मिलने गए थे। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं पंडाल में। तो ये अपने पापा को बुला रहा है और वो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे ही रास्ते भर फन करते हुए हम पहले पंडाल की तरफ जा रहे थे। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास वहाँ का पास नहीं है फिर तो आप भूल जाओ कि 1-1.5 घंटा बिना लाइन में लगे आपको एंट्री तो मिलने से रही। लकीली मेरे चाचा को वहाँ पास मिल गए थे, तो हमको जल्दी एंट्री मिल गई थी। और पास भी सबको नहीं मिलता, जो सिर्फ वहाँ रेसिडेंट होते हैं उनको ही पास मिलते हैं। फिर जब हम पहले पंडाल में आए तो यहाँ इनका कोई रीजनल परफॉर्मेंस चल रहा था, मतलब बंगाली पंडाल था, तो ऑब्वियसली बंगाली गाने ही चल रहे थे और उसमें ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। थोड़ी देर हमने इसको देखा पर कुछ समझ नहीं आया, पर देखने में अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर हमने इसको देखा। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चे यानी दक्षु और तनु, इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया। और दक्षु तो उछल उछल के डांस भी कर रहा था साथ में। परफॉर्मेंस देख के फिर हम बढ़ गए थे मूर्ति के दर्शन के लिए, जहाँ पर माता की मूर्ति थी। तो ये आप देख सकते हो, पहले मैंने इसको थोड़ा दूर से कैप्चर करने की कोशिश की, फिर हम धीरे धीरे भीड़ में से निकल के बिल्कुल पास गए और बिल्कुल सामने सामने हमने दर्शन किए। मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी गाइस। किसी भी पंडाल में चले जाओ आपको मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर मिलेंगी। और हर साल ये पंडाल में जो मूर्तियाँ होती है थीम बेस्ड होती है, मतलब कहीं कोई थीम होता है, कहीं कोई थीम होता है। उसमें आगे मैं आपको एक थीम बेस्ड दिखाऊँगी भी। फिर यहाँ दूसरी परफॉर्मेंस चालू हो गई थी, तो थोड़ी देर हमने इसको भी देखा। तो ये परफॉर्मेंस देखने के बाद हमने सोचा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ मैं कैसे अपने सामने से लंबू भैया को हटा रही थी कि हमें दिख नहीं रहा है, और फिर इसके बाद दक्षु का डांस शुरू हो गया। पूरे टाइम सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला हमारा यही छोटा सा शैतान था। इसने हर जगह बहुत अच्छे से एंजॉय किया और हमको बिल्कुल परेशान नहीं किया। फिर आप देख सकते हो इसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको इसके पापा ने अपने कंधों पे बिठा के दिखाया, और ये वहाँ भी इसने खूब एंजॉय किया है, मस्त इसने डांस किया। उसके बाद हमने खाया मोमोज़, क्योंकि तनु को भूख लग गई थी और थोड़ा बहुत दक्षु को भी लग गई थी, तो हमने ये मोमोज़ लिया। और ये देखो पानी पीने का यूनिक तरीका, ग्लासेस थे नहीं तो इसी से काम चलाया मामा भांजी ने। इसके बाद हम आगे बढ़ गए और हमने कुछ स्टॉल्स देखे और गेम्स खेले। तो यहाँ तन्नू खेलता है सबसे पहले एक गेम। इस गेम का नाम क्या है मुझे कभी याद नहीं रहा,
बस इतना पता है ये फेंको और जो जिसमें भी जाके गिरा वो गिफ्ट आपका। पर ये लोग चीटिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखना, मेरे भी 100 का नोट पे गिरा था पर उन्होंने दिया नहीं, कह रहे ज़रा सा बचा है, पूरा जाएगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और फिर इन्होंने कुछ नहीं दिया, खाली हमारे पैसे ठग लिए हमसे। देखो ना, तन्नू से हुआ ना रितु से, फिर मैं गई मैदान में, मैंने ऐसे ही रैंडम कहा 100 का नोट चाहिए, उसने बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है। और ये देखो मैं फेंकती हूँ और 100 के नोट पे पूरा चला जाता है, बस ज़रा सा कोना बचता है, ये बोलते नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा नहीं गया, और फिर वापस कर देते हैं हमारा वो। फिर हम आगे और स्टॉल्स देखते जाते थे। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, एक पंडाल में KFC ने अपना स्टॉल लगा रखा था। मतलब आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी मतलब यहाँ पर लोगों की भीड़ है कि उनको लगता है कि वहाँ इनकी सेल बहुत अच्छी होगी। और आप देखो यहाँ हर तरफ कितनी भीड़ है और सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम इस पंडाल से निकल के दूसरे पंडाल में जाते हैं। हम लगभग 3 पंडाल में गए थे। हमारे पास पासिस तो और भी थे पर हमारे बच्चे थक गए थे, सबके पैरों में दर्द हो गया था। और बच्चों में कौन थका था आपको पता है गाइस? सबसे पहले थके थे मोहित और दूसरा थका था तन्नू। तो इन दोनों बच्चों ने बोला अब हम नहीं चल सकते, तो हम थक गए अब। तो ये था हम यहाँ पे एक दूसरे पंडाल में। यहाँ माता काली की इन्होंने एक रंगोली बना रखी है, इसमें उनका फेस है और ये हम इनको देख रहे हैं। और दक्षु एज़ यूजुअल भजन सुन के वहाँ तालियां बजा था। ये है दूसरा पंडाल जिसमें हम आए थे। और ये देखिए आप मूर्ति, यहाँ पे भी कितनी भीड़ है, कितना रश है। पर हमने यहाँ पे भी कैसे भी करके मैनेज कर लिया और हम बिल्कुल सामने गए, हमने वहाँ पे भी जाके दर्शन किए। तो ऐसे करके फिर हम यहाँ से निकले आगे। यहाँ पर धूप खेला हो रहा था, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, पर इसमें क्या होता है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये धूप होता है, इसको हाथ मिल के डांस करते हैं ये लोग, मतलब एक तरीके से आरती टाइप ही कह लो आप। तो वो हो रही थी। फिर मैं यहाँ रितु और अपनी बुआ के साथ मंदिर में गई थी दर्शन करने, बाकी सब बाहर ही वेट कर रहे थे। इसके बाद हमने प्रसाद लिया। जनरली तो प्रसाद खिचड़ी का होता है पर यहाँ खिचड़ी जो है वो दिन में बढ़ती है। पर गाइस अगर आप वो खिचड़ी खाओगे ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, उस खिचड़ी का टेस्ट आप भूल नहीं पाओगे, इतना टेस्टी रहता है। ये था तीसरा पंडाल। मैंने कहा था ना एक थीम बेस्ड है। तो आप ये डेकोरेशन देख रहे हो, इसकी चारों तरफ जो डेकोरेशन है वो तो दोने होते हैं ना जिसमें हमने वो प्रसाद लिया था, बस उसी से किया। और ये जो मूर्ति है ये भी पेपर की बनी हुई है। तो यही हर साल जो होता है कुछ ना कुछ यहाँ यूनिक करते हैं लोग, और यही सब जो है लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। ये तन्नू की मस्ती। इसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ फ़ोटो सेशन किया, थोड़ा घूमे, थोड़ा खाया बस। और फिर अब हम आ गए मेले में, क्योंकि हम सबको झूलना था झूला। पर झूले यहाँ सब जो वो कहते हैं ना, देख हाथी के दांत देखने की और खाने के कुछ और। तो यहाँ वही सीन था, झूले सब ऐसे ही थे, बस देखने के लिए थे, कुछ ढंग का झूला था नहीं। तो हमने ऐसे किसी ने झूला नहीं, एक खाली तन्नू को हमने झुलाया, वो भी उसमें डरने लग गया। देखो ये जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या, इसमें बिठा के इसने इसको घुमाया बस। और 2 चक्कर काटने के बाद तन्नू अंदर से चिल्लाया, मामा मुझे बचा लो, मुझे निकालो, मुझे डर लग रहा है। तो ज़्यादा वो इसमें भी नहीं घूमा और बस फिर इतना ही घूमे हम। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे गेम खेली जिसमें वो शूट करते हैं बलून को। तन्नू ने उस गेम को खेला। और यहाँ ये जो भैया बुलेट डाल के साइड हो जा रहे हैं, वो डर के हमारे साइड हो गए, क्योंकि जैसे वो बुलेट डाल रहा है तन्नू शूट कर दे रहा था। फिर हमने खाई है आइसक्रीम, ये जो होती है ना फ्रूट वाली आइसक्रीम जो उस पर रोल करके खाते हैं, और तन्नू दिखा रहा है अपनी ये बंदूक और तीर। फिर हमने ये आइसक्रीम खाई, ठीक थी, मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी पर ठीक थी। और इस डर से कि कहीं दांत ना ख़राब हो जाए, हमने ज़्यादा मतलब खांसी जुकाम हमने ज़्यादा खाई। और ये दक्षु के लिए हमने ली ये मैजिक। और बस फिर हम घर आ गए।